हेलो, वेलकम टू गिहोन फाउंडेशन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। यानी कि जिस स्टूडेंट से जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, अपने कोर्सेज़ के बारे में बता रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से इस फॉर्म में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं इस जगह पे लिखा हुआ है इस एरिया में, fill this form carefully, no re-editing will be allowed. Once submitted, all details must be authentic, accurate and unaltered. Any false or misleading information may lead to cancellation of your registration. यानी कि इस फॉर्म को आप बहुत ही ध्यान से भरिएगा। एक बार सबमिट होने के बाद आप इसमें फिर से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी री एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। सभी जानकारी यानी जो आप स्टूडेंट से उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या जो कोर्स वो सेलेक्ट कर रहा है उसको बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से भरिएगा। अगर जब आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाए, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक मिलती है तो आपका फॉर्म हमारी साइट से कैंसिल भी कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड रहेगा। यहाँ पे आपको अपना राइट कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, जो भी आपका ईमेल वेरीफाई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट योर नेम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, यानी कि आपको यहाँ से अपना नाम सेलेक्ट करना है। ये देख रहे हैं आपके नाम के सामने इस तरह से ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको बस अब ये नंबर याद कर लेना है कि आपका नाम 6 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 13 नंबर पे है, 16 नंबर पे है। ये इस तरह से आपको नंबर याद कर लेना है कि आपका नाम किस नंबर पे है। फिर वहीं पे जाके आप अपना नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है कि स्टूडेंट जो भी कोर्स लेना चाह रहा है। ये इस तरह से देखिए सारे कोर्स हैं, ADCA बेसिक कंप्यूटर, DCA वेब डेवलपमेंट, कोरल ड्रॉ, HTML, ये सारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, ये सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, वो 17 कोर्सेज में भी जो भी कोर्स लेना चाह रहा है कोई एक, वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट करें। मान के चलिए ADCA लिया है, यहाँ पे ADCA हम सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद ये आ गया आपके पास कैंडिडेट्स नेम, यानी कि जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका नाम अजीत है तो आप उसका नाम अजीत डालेंगे। अगर सरनेम बता रहा है तो उसका सरनेम भी डालेंगे साथ में। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फादर नेम, कैंडिडेट के फादर का नाम आपको पूछना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका नाम राजकुमार है तो आप राजकुमार नाम लिखेंगे। देन उसके बाद DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, उसका जो भी बर्थ डेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे मंथ ईयर पे, ये आपके सामने सारे ईयर आ जाएंगे। यहाँ से आप उसका जो भी ईयर है, ठीक है, ये आप उसका ईयर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे उसका मंथ सेलेक्ट करेंगे किस मंथ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल मंथ का है, 3 अप्रैल का, आप 3 अप्रैल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आप ये डिटेल्स भरिएगा, कुछ भी मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कैंडिडेट्स एड्रेस, यानी कि जो कैंडिडेट है जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। तो मान के चलिए आपने लिखा रेहुआ, एग्ज़ाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं रेहुआ। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड आपने जो भी डाला है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये आपने पिन कोड डाला। देन उसके बाद उसका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक डालना। मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल उसका ब्लॉक भी रेहुआ है तो आप यहाँ पे रेहुआ ही सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट क्वालिफ़िकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि उसकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन, वो उसने कहाँ तक की पढ़ाई की है या वो अभी जो पढ़ रहा है वो उसका आपको सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिलो 10th लिखा है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर डिग्री। यानी कि बिलो 10th का मतलब है अगर वो 10वीं से नीचे है, यानी कि 9th, 8th, 7th में है तो आपको बिलो 10th सेलेक्ट करना है। अगर वो 10th में है तो 10th ही सेलेक्ट करेंगे। 12th, अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन कर चुका है और आगे पढ़ाई कर रहा है या कर रही है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। अगर कोई और डिग्री भी है तो आप अदर डिग्री भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ये जो स्टूडेंट है ये 10th पास मतलब 10th में है तो हम उसको 10th सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद लिखा है सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट,
यहाँ पे आपको जो भी आपका ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, आपको ये सिलेक्ट करना है। मान के चलिए हरदोई, बाराबंकी, आज़मगढ़, मुज़फ़्फ़रनगर, झांसी, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, आज़मगढ़। ठीक है। उन उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मैरिटल स्टेटस, क्यों, जो कि हम 14 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जो ऊपर के एज के होंगे उनमें कई सारे लोग में भी हो सकता है ऐसे भी मिले आपको जो मैरिड हों। ठीक है। तो आप यहाँ पे उनका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर उसका जो भी है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका व्हाट्सएप नंबर ध्यान से डालिएगा, क्योंकि उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो व्हाट्सएप के ही थ्रू मिलेगी। तो कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा नंबर लेने में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है। अगर उसके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उस समय अवेलेबल है तो आप वो क्लिक कर लीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे कि उसका एक फ़ोटो निकालेंगे उसी समय, जो कि पासपोर्ट साइज़ की तरह हो। ठीक है। ध्यान देकर फ़ोटो को भी क्लिक करिएगा। यहाँ पे फिर ऐड फाइल का ऑप्शन करिएगा। आप जैसे करेंगे यहाँ पे ब्रोस का ऑप्शन आएगा। फिर अगर आप लाइव खींच रहे हैं तो यहाँ कैमरा सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास आपने फ़ोटो नॉर्मल कैमरे से पहले खींच ली और आपके पास फ़ोटो है उसकी, तो आप फ़ोटोज़ एंड वीडियो सेलेक्ट करेंगे। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट की है। आप मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोटो डाली है, आपको स्टूडेंट का ही फ़ोटो डालना है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है लाइव सेल्फी विद कैंडिडेट, यानी कि आप जिस कैंडिडेट के साथ हैं उसके साथ एक लाइव सेल्फी, यानी कि आपके साथ एक सेल्फी होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अगेन फिर से ऐड फाइल पे जाएंगे, ब्रोस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैमरा लिखा है, कैमरा सेलेक्ट करेंगे, है ना, अगर लाइव फ़ोटो ले रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे फ़ोटोज़ में ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आप अपना लाइव फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए है ये फ़ोटो। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस ₹499 ओनली, यानी कि जो 499 का वो चार्ज पे कर रहा है, आप उसको जो है डायरेक्टली यहाँ से स्कैन कराएंगे बारकोड। वो स्कैन करेगा और यहाँ से अपना पेमेंट आपको भेज देगा। पेमेंट भेजने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट अगर नहीं है तो आपको उसके मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फिर अगेन ऐड फाइल पे जाएंगे, ब्रोस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कैमरा का ऑप्शन दिखा रहा है, आप उसका कैमरे को सिलेक्ट करके उसका जो भी फ़ोटो है वो क्लिक करेंगे पेमेंट का, और यहाँ पे आप जो है उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये अपलोड हो गया आपका फ़ाइल। देन उसके बाद लिखा है आई एग्री, लिखा हुआ आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन इज़ ट्रू and correct to the best of my knowledge. I understand that any false or misleading information may result in the cancellation of my admission. I agree to follow all the rules and regulations of the institute during the course period. यानी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है इसमें वो सारी सही है, और आपके हिसाब से जो आपने भरा है बिल्कुल सही और सटीक भरा है। ठीक है। हाँ, और अगर इसमें कोई भी आप समझ रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत आपने भरी है या कुछ भी गलत होता है तो आपका ये जो फॉर्म है, ये एडमिशन है, ये कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आई एग्री टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड, यानी कि जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो इंस्टीट्यूट आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, जो भी आपका हेड आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है, यानी कि टिक कर देना है। ये आपका आई एग्री हो गया। देन उसके बाद आपको सबमिट कर देना है यहाँ से। ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बिन रिसीव्ड, वी विल रिसीव योर डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट यू सून विद द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। यहाँ पे ये सारा आपका फॉर्म सबमिट हो गया है।
ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस फॉर्म को आप लोग भरिएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं कैंडिडेट से उसको उसके हिसाब से ही भरिएगा, अपने हिसाब से कुछ भी आप गलत मत भरिएगा।